अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। बहनों का नाम मैं इसलिए लेता हूँ, माशाल्लाह शारजा और दुबई टैक्सी में हमारी कुछ बहनें भी काम कर रही हैं। उन्हें देख के बहुत मोटिवेशन मिलती है और हिम्मत मिलती है कि क्या बात है, सैल्यूट है उनको। आप लोग देख रहे हैं भट्टी इंटरटेनर और मेरा नाम है शुएब और मेरे साथ आलम चंगेज़ खान। आज की जो हमारी वीडियो है, सबसे पहले तो यार मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे उन सब्सक्राइबर का जिन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, सपोर्ट किया। उनमें हैं सकलैन साहब, जवार साहब और आज़ाद खान, हसन, और उसके बाद आशिर हैं, मुनव्वर साहब हैं, ताहिर हैं, मोहम्मद इमाद है, उसके बाद अपना मोहम्मद एहसन है, मोहम्मद अवैस हैं। तो इन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और अगर किसी का नाम मैं भूल गया तो प्लीज़ माजरत है यार। सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत इज़्ज़त दी, थैंक यू सो मच। आज की जो वीडियो है वो ये थी कि हमारी कंपनी में जो अकोमोडेशन है या कहीं बाहर भी अकोमोडेशन लेनी हो शारजा में, क्या एक्सपेंस आता है खाने का, इंटरनेट का, लॉन्ड्री का, तो वो मैं सब पूछूंगा आलम से, क्योंकि ये रहता है शेयरिंग में, मैं रहता हूँ फैमिली के साथ। तो फैमिली का तो लेवल अलग है और शेयरिंग वाला लेवल है वो मैंने पहले कभी गुजारा हुआ है उस टाइम को, लेकिन अभी जो करंट पोजीशन है वो आलम है, वो आपको सही बता सकेगा। इसके अलावा ये वीडियो बननी तो कल थी लेकिन आज बनाई है ताकि हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, ताकि हमारी कंपनी में जो अकोमोडेशन है, जो लड़के नए आएंगे वो किस तरीके से रहेंगे और रूम में कितने बंदे होंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो ले ली है। हमारा मकसद ये आप लोगों को वो मैसेज कन्वे करना जो रियल है, ऑथेंटिक है, ये नहीं कि चवले मारी, व्यूज़ लिए और सो गए। सो आलम साहब, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी शुएब भाई, तो आप ये पूछ रहे थे कि क्या सिस्टम है? मैं आपसे आलम भाई 1 बाय 1 पूछता हूँ, आप उसका जवाब देते जाओ। पहले तो आप ये बता दो कि आपको अकोमोडेशन के कितने पैसे पड़ते हैं मंथली? 450 दिरहम, 30, 60, 70, मकसद है कि मैक्सिमम इतने 450 से ऊपर नहीं आ रहे। उसमें खाना इंक्लूड है? खाना भी है उसमें, जो है ना, खाना भी है, सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ है, A to Z है। मतलब कि 400 लांगरी एक रखा हुआ है, मैं हाँ। सॉरी मैं भूल भी गया, लांगरी रखा हुआ है, हाँ, ठीक है, जो हमें खाना बना के देता है। सही है। 12 टैक्सी वाले हैं हम, हाँ, तो रूम में कोई भी जो है ना ऐसा वैसा आदमी नहीं है, हाँ, सब हाँ। ये टैक्सी वाले ही हैं। तो टैक्सी वाले जो हैं, तो आपको पता है कि टैक्सी वाले क्या, और एरिया का नाम क्या है? मैं सलून। वहाँ पे कच्ची पार्किंग है? जी कच्ची पार्किंग है, फ्री। बेसिकली पार्किंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे कच्चा होता है वहाँ पे आपकी गाड़ी फ्री में खड़ी हो जाती है, अदरवाइज आपको पार्किंग का 300 रुपये पे करना है, वो अलग है। तो आलम जिस एरिया में रहता है वहाँ पार्किंग भी फ्री है और 450 से 480 तक में उसको रिहाइश भी मिली हुई है, खाना भी मिल जाता है और एक कुक भी रखा हुआ है जो खाना बना के देता है। और वहाँ पे कैम्प में मशीन्स मौजूद हैं, वहाँ पे एक दिन हम डालते हैं कपड़े धुल के ऑटोमेटिक बाहर, तो तकरीबन 480 में। लेकिन उसके रूम में 12 बंदे हैं, ये भी हकीकत है। ये वो अकोमोडेशन है, ये रूम भी बड़ा है, ये वो हकीकत है, ये वो अकोमोडेशन है जो आप समझ लें कि एक नॉर्मल बंदा जो ड्राइवर है या लेबर हजरात के बंदे या जो नॉर्मल लाइफ वाले, वो इस तरह की अकोमोडेशन में ही रह सकते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो फिर उनका फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी मर्जी, आप उस रूम में रहना चाहते हैं जहाँ पे 3-4 लड़के हों, तो फिर उसकी 700-800 होगी। वो आप जितना पैसा लगाएंगे आप उतना ही अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो 2000 का मंथली कमरा मिलता है बिजली पानी के साथ, उसमें आप अकेले सोएं, दाएं बाएं जिधर मर्जी सोएं। तो मारो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2000 3000 सैलरी आएगी, 2000 ਇੱਥੇ ਦੋ ਤੇ 1000 बस खाओ तो सो जाओ, बचना कुछ नहीं। तो बेसिकली आलम इसलिए इधर रहता है ताकि उसको बचत भी हो जाए, वो अपने घर भी चला रहा है, अपने फाइन शाइन भी देख रहा है, अपने खाना पीना भी देख रहा है, तो इसीलिए ये अकोमोडेशन आप लोगों के लिए सूटेबल है। और जो लोग नए आएंगे उनको कंपनी में 3 महीने या 4 महीने रहना पड़ेगा और कंपनी की अकोमोडेशन तो VIP है, क्योंकि एक रूम में 8 या 6 बंदे हैं, छोटे रूम में 6 हैं, बड़े रूम में 8 बंदे हैं और बिल्डिंग बहुत साफ सुथरी है, सिक्योरिटी गार्ड नीचे बैठा हुआ है। भी है शुएब भाई, वो अजमान जो है ना साथ हमारे कंपनी के साथ टच हो रहा है ना, तो काफी लड़के वहाँ भी रह रहे हैं, तो वो शारजा से भी जो है ना सस्ता है। ठीक है, मैं ये बताना भूल गया था, बिल्कुल जो हमारी कंपनी है वो शारजा अजमान के बॉर्डर के ऊपर है, तो जैसे ही हमारी कंपनी से निकलते हैं तो सामने अजमान है, तो सामने की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी बहुत लड़के रहते हैं जो ड्राइवर्स हैं या लेबर वाले हैं, वहाँ पे और भी सस्ता है, शारजा से भी सस्ता है। तो आप लोगों की मर्जी, आप अजमान के बॉर्डर पे रहना चाहते हैं या शारजा में कहीं भी रहना चाहते हैं, बुतीना है, मैं सलून है, मोइला है, यहाँ पे आप लोग रह सकते हैं। आलम साहब एक और बात है जी, इंटरनेट का कितना देते हो आप? 20 दिरहम मंथ का जी, वाईफाई सब कुछ उसके अंदर ही है यार। अच्छा उसी में ही है वो 470-80 में, 450-60 में सही है। 450-60 में आपका इंटरनेट भी है मंथली, जिसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है, और खाना भी है आपका और रिहाइश भी है और बावर्ची को भी देते हैं, सब ठीक है। और उस रूम में 12 बंदे और 12 ही टैक्सी वाले हैं, ऐसे ही है? 12 हैं और 12 ही टैक्सी वाले हैं।
तो ये थी यार इन्फॉर्मेशन अबाउट यहाँ पे रहने के लिए। अब आप लोग, मैंने आपको बता दिया ना, अगर आपको बहुत शहनशाही ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर सैलरी में से बचना कुछ नहीं है, क्योंकि 2000 तो आप कमरे का दे देंगे और 500-600-700 आप खाने पे लगा देंगे, और उसके बाद आपको जो है वो बचना एंड पे कुछ भी नहीं है, बस आपने यहीं पे दे देना सारा। घर वालों को आपको कहना पड़ेगा कि मैं मेरे लो तुसी ना ही समझो तो तनख्वाह दी ना ही समझो। तो अगर आप लोगों को अपने घर को भी चलाना है, अपनी जाहिर बात है, सबके यहाँ पे आने का मकसद ही यही है, तो फिर यार इस तरह की अकोमोडेशन में रहना पड़ेगा जहाँ पे 10 से कम से कम 8-10 बंदे होंगे, 12 भी हो सकते हैं। दुबई में तो यकीन करो 16 बंदे एक रूम में, 22 और वहाँ पे रेंट भी 250 है, लेकिन 250 के बदले 16 बंदे, किसी का ख्वाब किसी को आ रहा है, किसी की टेंशन है किसी के अंदर जा रही है, तो निज़ाम खराब है होते, बहुत निज़ाम खराब है। दुबई, अल्लाह की कसम, दुबई में मैंने अपनी आंखों से 16 बंदे एक रूम में देखे, और रूम शुरू होते ही खत्म हो जाता है यार। अगर रोटी भी खानी है ना, हाँ जी, तो ये समझ नहीं आती कितने बैठ के खानी है। हाँ जी, और जब एक बंदा बेड से उतरता है ना, उसकी वो किसी ना किसी के मुंह पे ही उतरता है, इतने बंदे हैं वहाँ पे। बहरहाल वहाँ पे भी हर तरह की अकोमोडेशन है, यहाँ पे भी हर तरह की है। अब आपको ये मैनेज करना है कि आप किस तरह के माहौल में रह सकते हैं और अपनी बचत कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मुझसे गुजारा नहीं होता इतने बंदों में, तो आप फिर ठीक है शहनशाही ज़िंदगी गुजार लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रह सकता हूँ और मुझे फैमिली को भी देखना है और अपनी भी ख्वाहिशें पूरी करनी है, मोबाइल शोबाइल लेने हैं ये वो, तो फिर ठीक है, फिर आलम साहब की तरह जो आपको पैकेज बताया है 500 में आपका सब कुछ हो जाएगा ईजीली। तो आलम साहब कुछ कहना चाहेंगे, कोई बात दिल में दिमाग में? नहीं, जो भाई भी हैं आ रहे हैं तो वो ये टेंशन ना लें यार कि फ्रॉड है ये वो है। अल्हम्दुलिल्लाह आप आओ, ईद गुजार के, रमज़ान गुजार के खैर से, और उसके बाद जो है ना फिर मुलाकात होगी, काम भी मुझे सब भाइयों ने बोला कि जब हम आएंगे ना हम आप लोगों से मिलेंगे आके, और तो आप लोगों की बाकायदा वीडियो भी बनेगी इंशाल्लाह। जो बंदे यहाँ पहुंचेंगे मैं उनको व्लॉग में लूंगा जी, और दूसरे आने वाले बैच को मोटिवेट करेंगे कि यार ये भी नए लड़के आए हैं, जी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यार नेगेटिविटी से दूर रहो, बस पॉजिटिविटी के करीब रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, क्योंकि नेगेटिव पीपल आपको हर जगह मिलेंगे। वो आपको यही कहते रहेंगे काम नहीं है, ये है वो है, और खुद उनसे जब आप पूछोगे ना कितने साल हो गए, तो वो कहेगा मुझे 10 साल हो गए खुद 10 साल हो गए, और आपको कहेगा काम नहीं है। तो बंदा पूछे तू इतने की कर रहे हैं 10 साल? यार सूरज सिर्फ साड़ी ही वीडियो बना रहे हैं, इस टाइम अखा भी नहीं खोल रही हैं। चलो यार ये आज की वीडियो थी, ज़्यादा लंबी नहीं करनी। कल की वीडियो बनेगी जो हमें ऑनलाइन बुकिंग मिलती है ना उसके ऊपर, वो हमें कैसे मिलती है। इंशाल्लाह मेरा मकसद है आप लोगों के आने से पहले ही मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूं, ताकि जब आप लोग इम्तियाज़ साहब के पास जाएं तो आपको सारा कुछ पहले ही पता हो। हमारी अकोमोडेशन है कंपनी की, यानी कि जो नए लड़के आएंगे शारजा टैक्सी के जो हेड ऑफिस के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में वो रहेंगे। उनका जो कैंप है वो बिल्कुल साथ है, यानी कि बिल्डिंग से नीचे उतरेंगे तो वो एंटर हो जाएंगे हमारी शारजा टैक्सी की कंपनी में। और राइट साइड पे जो है वो क्लासेस बनी हुई है, जहाँ पे उनको लेक्चर मिलेंगे इम्तियाज़ साहब से और यासीन साहब से। और रियाज साहब जो है वो उन्हें लोकेशन दिखाने के लिए लेके जाया करेंगे। लोकेशंस मुझसे पूछा गया था, एक सब्सक्राइबर ने, मुझे उनका नाम भूल गया सॉरी, उन्होंने पूछा था कि लोकेशंस एक नए बंदे को कैसे याद होंगी। तो वो इस तरह से होंगी मेरे भाई कि जब आप 3 महीने कंपनी में रहेंगे ना, तो रियाज साहब आपको एवरी वीक 2 या 3 दफ़ा लेके जाया करेंगे पूरा शारजा का विज़िट करवाने। वो आपको स्पेसिफिक एरियाज़ में लेके जाएंगे और नेक्स्ट टाइम वो एरिया चेंज कर देंगे। तो इस तरह से वो आपको पूरा शारजा दिखा देंगे 3 महीने में, पता नहीं 2-3 बार। और वो आपको हर एरिया का नाम बताएंगे, रोड का नाम बताएंगे, स्पीड लिमिट का बताएंगे, और हर चीज़ कहाँ से आपको पैसेंजर नहीं उठाना वो भी बता देंगे। हर चीज़ आपको वो गाइड करेंगे, डोंट वरी। 3 महीने आप लोग जो अकोमोडेशन में रहेंगे वो बिल्कुल शारजा टैक्सी के बिल्कुल साथ है। और नीचे उतरेंगे तो साथ वाली बिल्डिंग में क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आपको जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको लेक्चर देंगे। तो बड़ा बेहतरीन काम है। एक रूम में 6 बंदे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, बड़े रूम में 8 हैं। वो VIP अकोमोडेशन है, लेकिन वो जस्ट तब तक है जब तक आप लाइसेंस और गाड़ी नहीं मिल जाती। जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर आप अजमान में रहें, शारजा में रहें, जो मैंने आपको सारा प्लान बताया उसको फॉलो कर दें। तो ये सीन था, ये मैं बताना भूल गया था, ये आप अपने माइंड में रखें। और इसके अलावा लोकेशंस की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी यार। जब आपने 3 महीने यहाँ पे रहना है ना, लाइसेंस लेना है और क्लासेस लेनी है, शारजा टैक्सी की RTA कार्ड बनना है, तब तक आपको शारजा वैसे ही याद करवा देना रियाज साहब ने। तो इंशाल्लाह ये सारा सीन है, ठीक है, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आई लव यू सो मच एंड थैंक यू ऑल। तुसी भी कह दो, आई लव यू ऑल पीपल। बहुत अच्छा बंदा ये, शरीफ है लेकिन अच्छा है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।